हेलो बच्चों, सदिश बीजगणित कक्षा 12 से 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है आपको सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, जहाँ पे पी और क्यू क्रमशः दिए गए हैं। तो पी क्यू किसी स्थिर बिंदु ओरिजिन के सापेक्ष दिए हैं, तो पी का स्थिति सदिश ओपी, यहाँ आई जे के ये आई प्लस 2j प्लस 3k, और Q का स्थिति सदिश बिंदु O के सापेक्ष, ओरिजिन बिंदु के सापेक्ष 4i प्लस 5j प्लस 6k। बच्चों पी क्यू का स्थिति सदिश पहले निकाल लेते हैं अनुदिश मात्रक सदिश निकालने के लिए। तो देखिए Q बाद में है, तो पहले OQ माइनस OP वेक्टर, ठीक है। OQ का वेक्टर लिख लिया, OP का वेक्टर लिख लिया, आई के गुणांक में काम किया, जे के गुणांक में, और के गुणांक में काम किया। देखिए इनके गुणांकों का जो भी था, समान चिन्ह हो जोड़ होगा, अलग अलग चिन्ह हो घटाव होगा, हल कर लिया आपने। और फिर इसका मॉड निकाल लिया, √x² प्लस y² प्लस z²। x आई का गुणांक था, y जे का गुणांक था, ठीक है, जेड के का गुणांक था, और तीनों ही यहाँ पे 3 आए हुए थे। आपने निकाला √x² प्लस y² प्लस z², मॉड वैल्यू जैसे आपने इसकी फाइंड कर ली। तो पी क्यू के अनुदिश यानी वेक्टर पी क्यू अपॉन उसका मॉड, तो आपने ये 3i अपॉन 3√3 कर लिया, ये 3j बटे 3√3 कर लिया, ऐसे ही के, ठीक है। और आप देख रहे हैं ये पी क्यू का अनुदिश मात्रक सदिश आपको ज्ञात हो गया, ठीक। पहले मात्रक सदिश मॉड निकाल लिया और उसके बाद में आपने भाग दे दिया, तो पी क्यू का अनुदिश मात्रक सदिश आपको ज्ञात हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 9 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे भी आपको वेक्टर ए वेक्टर बी दिया गया है और उसके योग का अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। आपको पता है योग में भी आई के गुणांकों को जोड़ते हैं, जे के गुणांक को और के गुणांक को चिन्ह सहित जोड़ेंगे, और फिर उसका मॉड निकाल करके जो रिजल्ट है उससे पर्टिकुलर उसे भाग दिया जाएगा। तो देखिए ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, आपने ए और बी वेक्टर को जोड़ लिया और जोड़ने के बाद में इसका मॉड निकाल लिया, ठीक। आगे बढ़े, आपने उस जो मॉड निकाला है तो वेक्टर को ए प्लस बी वेक्टर को उसकी मॉड वैल्यू से भाग दे दिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि देखिए सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 8 इकाई हो, ठीक। तो आप देख लीजिए इसके मॉड को जब आपने ज्ञात किया तो आया √30। अब ये √30 के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो, ठीक है। तो ए के अनुदिश मात्रक सदिश 8 इकाई, ए वेक्टर, ये 8 से ए वेक्टर की गुणा कर दी, फिर मॉड उसका, ठीक। तो आपने देखा जब 8 से इसे गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, ये 8 से इसे करेंगे तो हम 8 एकम 8 से इसको किया 8 में 16, और जो ए की रिजल्टेंट वैल्यू थी जो इसका मात्रक सदिश था √30, उसी से इसे भाग दे दिया, ओके। तो 8 इकाई यानी 8 से इसको गुणा करके जो भी ए का मात्रक सदिश आया उससे उसको भाग दे दिया, ओके बच्चों। अब संरेख की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आपको दिखाना है कि ये जो वेक्टर है ये इसकी संरेख है। संरेख में आप ये समझ लीजिए कि अगर कुछ कॉमन निकल सकता है, ठीक,
देखिए यहाँ पे है ये, तो आप देख रहे हो कि अगर इसमें से हम -2 कॉमन निकालें तो ये बन जाता है। तो हमने मान लिया कि ये ए वेक्टर है, इसको मान लिया बी वेक्टर है, और बी वेक्टर में से हमने -2 कॉमन लिया तो हमने देखा कि ये तो ए वेक्टर है, तो बी जो है इक्वल टू -2a वेक्टर हो गया। तो आपने कहा ए और बी संरेख हैं। ये -2 एक अदिश राशि है। इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर के बीच में किसी अदिश राशि का गुणनफल का एक रूप प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं ये दोनों संरेख वेक्टर हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि दिक् कोसाइन आपको ज्ञात करना है। आप जो वेक्टर आपको दिया गया है आप उसकी मॉड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मॉड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपने क्या किया, √1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग आपने निकाल लिया और बस आई के गुणांक को भाग दे दिया तो कॉस अल्फा मिल गया, जे के गुणांक को भाग दे दिया तो कॉस बीटा मिल गया, के गुणांक को भाग दिया तो कॉस गामा मिल गया। ओके बच्चों, तो आप इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और अगर आप डायरेक्ट सबको भाग देते हैं तो ये अनुदिश मात्रक सदिश हो जाता है एक साथ भाग देने पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी आपको दिए गए हैं। देखिए ए और बी दिया गया है। ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन याद करना है। ए से बी की ओर तो सबसे पहले बी वाला लिखते हैं और तब ए वाला लिखते हैं, उनको आपस में माइनस करना होता है। अभी पिछले सवाल में आपको बताया कि स्थिर बिंदु के सापेक्ष, तो यहाँ पे स्थिति सदिश स्थिर बिंदु के सापेक्ष, तो वो स्थिर बिंदु ओ ले लिया है। तो ओ ए वेक्टर ये 1i + 2j - 3k। ऐसे स्थिर बिंदु बी के लिए ओ बी वेक्टर -i - 2j + k। ठीक है, अब जब हम ए बी का स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं तो बी बाद में, ठीक, तो शीर्ष पहले लिखा जाता है। तो ओ बी वेक्टर -o a वेक्टर, ओ बी वेक्टर लिख लिया -o a वेक्टर, आई वेक्टर आई वाले एक साथ, जे वाले एक साथ, के वाले एक साथ, चिन्हों को लेकर के हमने उसे हल करके उसका मॉड निकाल लिया। मॉड यानी उसका मात्रक, मात्रक ज्ञात कर लिया, डिस्टेंस ज्ञात कर लिया और उसी से जब उसे भाग दे दिया, ठीक, तो जैसे ही हमने ए वेक्टर को इस से भाग दिया तो ये आई के लिए कॉस अल्फा -2/6 सॉल्व कर लिया, -4/6 कॉस बीटा, 4/6 ये कॉस गामा। तो ये दिक् कोसाइन, जिसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कहते हो आप, वही दिक् कोसाइन होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, दर्शाइए कि सदिश i + j + k OX OY OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका हुआ का मतलब आप समझ लीजिए कि कोसाइन इसके बराबर हैं, दिक् कोज्याएं जो है इसकी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बराबर है। आप मॉड निकाल लेते हो इसका ये, और मॉड निकाल के आप भाग देते हो तो आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा मिल जाते हैं। और जब आप भाग दे रहे हो आई के गुणांक के लिए, जे के गुणांक के लिए, के गुणांक के लिए, तो आप देख रहे हो कि तीनों वैल्यू एक जैसी आ रही हैं। तो यही है कि दिक् कोज्याएं बराबर हैं तो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एक ही कोण बना रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अंतः विभाजन के लिए अनुपात दिया गया है, P वेक्टर है और Q वेक्टर है। इसको मिलाने के लिए 2:1 दिया गया है। तो स्थिर बिंदु के सापेक्ष आपने स्थिति सदिश लिख लिया। जब स्थिर बिंदु के सापेक्ष आपने स्थिति सदिश लिख लिया, ये OP OQ,
और अंतः विभाजन में m और n इन्होंने दे रखा है 2:3। और अंतः विभाजन का सूत्र भी आपको पता है कि OP और OQ को mn के m/n के अंतः विभाजन में जो बिंदु है उसका निर्देशांक MOQ प्लस NOP, ये स्थिति सदिश। अब ये देखिए कि जो पहले वाला ये, ठीक है ना, पहले वाला दूसरे वाले अनुपात के साथ में आता है और दूसरा वाला वेक्टर पहले वाले अनुपात के साथ में आता है। तो जैसे ये 2:1 है तो OQ 1 के साथ में और OP 2 के साथ में। अब बस वही आपने लगा दिया है। PQ को अंतः विभाजन 2:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के जो वेक्टर हैं इस तरीके से होंगे कि 2, देखिए 2 पहले है, तो अब आपको दूसरा वाला वेक्टर यहाँ पे लेना है, यानी OP वाला वेक्टर लेना है। ये देखिए -i + j + k, ठीक, और प्लस ये ले लिया एक, तो ये वेक्टर ले लिया OP वाला, ठीक है। यानी कि जिस तरफ m है अनुपात का तो दूसरी साइड वाला आपको वेक्टर लेना है, ठीक। जैसे OP ये, तो ये इसके साथ में n, और OQ के साथ में m। ये आगे पीछे हो सकते हैं कि NOP इधर आ जाए, MOQ इधर, क्योंकि योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है इसलिए। लेकिन मान ही इसी क्रम में रहेंगे कि अगर ये पहले वाला है तो अनुपात दूसरा, और दूसरा वेक्टर है तो अनुपात पहला। तो आपने इसको हल किया और इस तरीके से i के गुणांक, j के गुणांक, k के गुणांक को जोड़ घटाव कर लिया, ठीक। और m + n यानी केवल आपने सूत्र में रख दिया है तो आपको ये प्राप्त हो गया। अब दूसरा इसमें बाह्य विभाजन के लिए, तो बाह्य विभाजन में भी सेम काम करना है, लेकिन केवल साइन जो है यहाँ पे माइनस हो जाता है, और साइन माइनस होने पे केवल i, j और k के जो गुणांक हैं उनमें घटाव होना है। आप इसे सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके देखिए, आपको मिल गया। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों। गुड डे।